देखिए, जिस तरह की संसदीय परंपरा रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हम बात कर लें, वो एक या दो नेता के इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरह का इतिहास नरेंद्र मोदी का रहा है, नहीं अभी हिमांशु किसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेस से बाहर है या रेस में बना हुआ है, क्योंकि रेस कहीं है ही नहीं। बड़ी खबर अभी दिल्ली से आ रही है। बता दें कि आज विधायक दल की बैठक होनी है और आज ही जो है भारतीय जनता पार्टी 11 दिनों बाद जो है दिल्ली के लिए सीएम फेस का ऐलान करेगा। अभी ताज़ा मामलों की बात करें तो 11:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे संसदीय बोर्ड की मीटिंग जारी है, जहां पे वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि 11:30 बजे से जो मीटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त करना। वही सूत्रों की माने तो पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए जा रहे हैं दिल्ली में सीएम फेस के चुनाव के लिए, वो कोई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और पार्टी का कोई सीनियर नेता ही होगा। वहीं अगर बात करें कि इन पर्यवेक्षक का रोल क्या होगा, तो पर्यवेक्षक जब यहाँ पे नियुक्त होंगे उसके बाद पर्यवेक्षक जो है वो शाम को विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और जो पार्टी नेतृत्व जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संसदीय यहाँ का जो इसकी जो परंपरा रही है उसके हिसाब से जो नाम यहाँ पे लिस्ट जो सामने आएंगे उसको लेकर के जो पर्यवेक्षक है वो विधायक दल की बैठक में जाएंगे और विधायक दल के बैठक में जो नेता जिसका नाम सामने आएगा उसको लेकर के और जो नेतृत्व का जो चुना गया जो नेता है उसको लेकर मंथन होगा। फाइनली शाम को जो है ये भी इंतजार खत्म हो जाएगा कि सीएम कौन होगा और सामूहिक रूप से ये जो है सो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री है वो कौन है। वहीं इसको लगातार जिस तरीके से ये 9 से 10 दिन जो देरी हुई है इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार हमलावर हैं। विपक्ष का ये कहना है कि अगले 5 साल तक ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये देरी बता रही है कि 3 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी की दौरा। वहीं इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोग पत्रकार जो है वो नगेंद्र भाटी सर। नगेंद्र भाटी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया पे। जी धन्यवाद। अभी कह रहे हैं कि विधायक वो जो संसदीय दल की बैठक है इसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको अधिक जानकारी दीजिए कि किस तरीके से क्या रणनीति होगी आगे की विधायक दल की बैठक के बाद। देखिए, जिस तरह की संसदीय परंपरा रही है, अब चाहे वो किसी भी पार्टी की हम बात कर लें, अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो एक या दो नेता के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो सबसे अलग पार्टी अपने आप को कहने वाली बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अब सिर्फ कुछ लोगों की पार्टी के अंदर चलती हैं। लेकिन हर पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि उनके यहाँ फैसले संसदीय परंपराओं के तौर पर ही होते हैं, उन्हीं के अनुसार होते हैं। अब आप देखिए कि 8 फरवरी को नतीजे आए थे, उसके बाद से तमाम सियासी पंडित टीवी पर चीख कर अलग अलग नाम ले रहे हैं। आप देखिए कि पहले दिन प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे रहा, उसके बाद दूसरा टीवी चैनल कहता है कि उनके पास 8 ऐसे विधायकों की लिस्ट है जिनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। फिर खबर आती है कि जेपी नड्डा से मिलने के लिए 10 की अलग अलग जो विधायक हैं वो उनसे मिलने जा रहे हैं, इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप देखिए जिस तरह का इतिहास नरेंद्र मोदी का रहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद, और जिस तरह के फैसले वो लेते हैं, ख़ास तौर से जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, जब भी पार्टी चुनाव जीतकर आई है उन्होंने सबको अपने जो फैसले हैं उससे चौंकाया है। तो दिल्ली भी मुझे नहीं लगता कि उससे अछूती रहेगी। और आप देखिए कि जिन नामों पर लगातार चर्चा हो रही है, चाहे किसी को आरएसएस का करीबी बताया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हराया है तो इसलिए अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप देखिए अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अभी पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ पर बैठक चल रही है, उसके बाद वहाँ से 2 पर्यवेक्षक जो हैं वो तय किए जाएंगे। फिर विधायक दल की जो बैठक है वो होनी है और उसी में जो नाम का ऐलान है वो कर दिया जाएगा।
जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है हिमांशु, कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और आप जो है चौंकने के लिए तैयार रहिए कि आखिर कौन सा नाम इन 48 विधायकों में से आज मुख्यमंत्री के लिए निकाला जाता है। जो सबसे बड़ी बात है इस पार्टी में, एक जो इसका कल्चर है, जो सिस्टम है इस पार्टी का, हमने तमाम विधायकों से बात करा, उनका ये कहना था कि जो 48 के 48 जो विधायक जीत के आए हैं वो सारे उस पात्र के हैं कि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है। इस पार्टी में एक चीज़ अनोखी देखने को मिले, कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगा, लेकिन सब एक मुँह से यही कहते हैं कि 48 के 48 ही उस पात्र है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ विधायक दल की बैठक ये जो है इसका फैसला लेगी। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से राजनीतिक पंडित लगातार अपने अपने जो है सो ज्ञान का पिटारा खोल रहे थे, उसमें से बता रहे थे कि अलग अलग साधने की यहाँ पे जो है सो कि यहाँ पे जाट भी है जो मुख्यमंत्री हो सकता है, पूर्वांचली भी हो सकता है, सिख जो है सो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो विंग अभी पंजाब में जिस तरीके से कमज़ोर है, उस तरीके से यहाँ पे सिख को भी किसी सिख जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम था कि इनको जो है मुख्यमंत्री बना करके और आने वाले चुनाव में जो है सो पंजाब के लिए पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी। वहीं एक और चीज़ सामने आ रहा था कि यहाँ पे प्रवेश वर्मा को जाट, क्योंकि जो हरियाणा में जैसे हुआ कि उनको खट्टर को हटा करके और वहाँ पे जैसे ये वोट बैंक अगर हम देखें तो जिस तरीके से जाट की एक बेल्ट है, एक अच्छी खासी वोट बैंक है, उस पर कोई अभी नेतृत्व नहीं है, तो ऐसे में आकलन किया जा रहा था कि यहाँ से प्रवेश वर्मा को बनाया जाएगा। हालांकि वो रेस से बहुत पहले निकल चुके हैं। नहीं, अभी हिमांशु किसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेस से बाहर है या रेस में बना हुआ है, क्योंकि रेस कहीं है ही नहीं, सब पहले ही तय हो चुका है। अब सिर्फ आप देखिए कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो मजे ले रहा है टीवी देख के कि देखिए हाँ किस किस का जिक्र चल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा वैसा होगा क्या कि 50 पत्ते 48 पत्ते होंगे, कोई एक उसमें से टक से उठेगा और ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा? देखिए जो भी है वो पहले ही तय हो चुका है, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से कहा जाता है हर पार्टी में ही, अगर कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतती तब भी जो आला कमान है उसको तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसी तरह से बीजेपी में दूसरी पार्टियों में भी है। तो तय हो चुका है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब सिर्फ पार्टी के बड़े नेता टीवी खोल खोल कर देख रहे हैं कि देखो क्या ऐलान, हाँ किस किस का क्या चल रहा है। तो वो सब अलग चीजें हैं। और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी जो कह रही है कि लगातार जो डिले हो रहा है वो कहीं पार्टी के जो विधायक हैं या नेता हैं उनके बीच में मतभेद हैं या 3 सीएम बन सकते हैं। देखिए जब 1993 में बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी थी उस वक्त परिस्थिति और थी। मदन लाल खुराना के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया था और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जब साहिब सिंह वर्मा को हटाया गया था उस वक्त आपको याद होगा कि जो प्याज है वो इतना महंगा हो गया था कि चारों तरफ कोहराम मच गया था। और महंगाई का मुद्दा चुनाव में ना रहे इसलिए फेस चेंज करने के लिए जो सुषमा स्वराज हैं उनको तीसरा मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो कह रहे हैं अपने अपने सियासी एक ही कार्यकाल में 3 चेहरे उस समय हुए थे, तो परिस्थिति उस तरह की बनी थी। क्या ये परिस्थिति फिर दोहराई जा सकती है? देखिए अभी हम भविष्यवक्ता नहीं है। आप देखिए कि अभी जो 48 विधायक जीत के आए हैं ना, अगर उनमें कोई दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए, उनको टिकट मिला, वो भी जीत कर आए, वो भी सब वरिष्ठ हैं। आप देखिए अरविंदर सिंह लवली 3 बार लगातार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 1998 से 2013 तक, और लगातार वो मंत्री रहे। उसी तरह से राजकुमार चौहान वो भी मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता हैं वो भी। तो उसी तरह से आप छतरपुर के जो विधायक हैं करतार सिंह तंवर, वो आम आदमी पार्टी से आए हैं, वो 2 बार के जीते हुए विधायक वहां से हैं। उसी तरह से अगर कोई नए विधायक भी हैं तो आप देखिए कि इस पार्टी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, आप पहले विद्यार्थी परिषद में रहे होंगे, वहां आपने अनुशासन सीखा, आप किसी भी संघ से जुड़ी हुई किसी संस्था या संगठन में रहे होंगे, तो आपको बोलने का वहां जो तजुर्बा है वो हो जाता है, आपको अनुशासन आ जाता है। तो जितने भी विधायक
विधायक हैं उनमें से किसी को भी आप मुख्यमंत्री बनाइए, अच्छी सरकार चलेगी। और इसके पहले रहा है, आप देखिए कौन कह सकता था कि भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे और वहाँ क्या कोई दिक्कत आ रही है सरकार चलने में। मोहन सिंह यादव जो है मध्य प्रदेश में, कौन सोच सकता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस पार्टी की इससे विशेषता भी आप कहिए कि यहाँ किसी को कभी भी कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है, और वो इसलिए दी जा सकती है क्योंकि वो इस सब के लिए पहले से ही तैयार किए हुए होते हैं। ठीक है भट्टी जी, आप लंबे समय से दिल्ली की राजनीति को कवर करते आए हैं। मेरा एक सवाल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देश में पहला ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के इंतजार में सिर्फ दिल्ली वासी नहीं है, पूरे देश की जनता एक टक टेलीविज़न पे, मोबाइल पे लगी हुई है कि कब ऐलान होगा, कौन सा वो मुख्यमंत्री होगा। ये मतलब करोड़ों लोगों के इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब ऐलान होगा। वहीं जिस तरीके से अगर बात करें कि जहाँ भी एनडीए की सरकार है या फिर भाजपा की अपनी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ भी सरकारें हैं, लगभग वहाँ पे एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2-2 डिप्टी सीएम भी हैं। तो क्या इसका भविष्य क्या लग रहा है दिल्ली की राजनीति में, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वो सब पूर्ण राज्य हैं। दिल्ली विशेष है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अधूरा राज्य है। यहाँ 70 विधानसभा हैं और सिर्फ 10% जो जीत कर आएंगे लोग वही कैबिनेट में रहेंगे। उसका कितना होता है? 7 लोगों से ज़्यादा कैबिनेट नहीं होती और उसमें मुख्यमंत्री भी रहने हैं। अब आप चाहे 3 उप मुख्यमंत्री बना लीजिए या कुछ भी, देखिए ये संवैधानिक पद नहीं है। डिप्टी सीएम जो होता है उसके साथ आपको कोई ना कोई मंत्रालय देना होगा। अब जब है ही लिमिटेड तो उसमें चाहे डिप्टी सीएम आप बनाइए, उसको जब भी मंत्रालय देना होगा। तो यहाँ किसी को साधने के लिए या वैसा जैसा दूसरे राज्यों में होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। और आप देखिए कि जहां तक मेरी जानकारी है, मनीष सिसोदिया से पहले कभी कोई डिप्टी सीएम यहां रहा भी नहीं है। तो क्या इस बार डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली रहेगी या भरी जाएगी इस बार? देखिए, मैंने आपको कहा कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो फैसलों से चौंकाने वाला है और हो कुछ भी सकता है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी किसी को बनाया जा सकता है। और देखिए, क्योंकि सभी वरिष्ठ हैं, इसमें ज़्यादातर 20 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, जीत कर आए। आप मोहन सिंह बिष्ट को देखिए, 6ठी बार वो विधायक बने हैं। उसी तरह से कोई 3 बार का विधायक, कोई 4 बार का विधायक बना है। तो सब वरिष्ठ हैं, सभी योग्य हैं और किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, हर पार्टी के अंदर एक खींचातान होती है, उसको शांत करने के लिए किसी को मुख्यमंत्री तो उसके साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये है दिल्ली में अभी जो ब्रेकिंग चल रही है उसको लेकर के ये बड़ी खबर थी। और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया और बने रहिए हमारे पेज के साथ, फॉलो करिए हमारे चैनल को। और जल्द ही हमको शाम तक हम आपको बताएंगे कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री।